आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। आज बात होगी देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली उस दिव्य यात्रा की जिसे नंदा देवी राजजात यात्रा कहा जाता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि 12 साल में होने वाली एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसमें मां नंदा को मायके से ससुराल जो कि हिमालय में है विदा किया जाता है। जगत जननी मां नंदा को मां राजेश्वरी, गौरा, पार्वती, उमा, हिमालय पुत्री जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये उत्तराखंड की इष्ट देवी मानी जाती हैं। इस यात्रा में एक देवी को नहीं बल्कि बेटी को विदा करने का भाव होता है। जिन जिन गांवों से होकर यह यात्रा गुजरती है, लोग जय मां के उद्घोष के साथ जुड़ते जाते हैं। कोई ढोल दमाओं के साथ तो कोई निशान लेकर चलता है तो कोई उम्र की परवाह किए बिना नंगे पांव चलता है, क्योंकि यह यात्रा पैरों से नहीं बल्कि आस्था के बलबूते पर तय की जाती है। 280 किलोमीटर लंबी इस पैदल यात्रा में जहां जहां मां नंदा की डोली का पड़ाव होता है, वहां पूरा गांव एक मायके का रूप ले लेता है। घर आंगन सजाया जाता है, पूजा अर्चना होती है और मांगल गीत गाए जाते हैं। जब गांव से मां की डोली उठती है तो हर मोड़ पर आंखें नम होती हैं। बेटी की विदाई में पूरा गांव रोता है। यह यात्रा बताती है कि भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास में बसते हैं। मां नंदा विदा हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है श्रद्धा से भरे दिल, भीगी आंखें और यह विश्वास कि जब तक हिमालय खड़ा है मां नंदा की यात्रा यूं ही चलती रहेगी। नंदा देवी राजजात यात्रा का इतिहास सदियों पुराना है। क्योंकि यह लोकास्था, मौखिक परंपराओं और सीमित ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर विद्वानों के मतों में भिन्नता दिखाई देती है। मेरा उद्देश्य किसी एक मत को सत्य घोषित करना नहीं बल्कि अलग अलग दृष्टिकोणों को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से अपने व्यूअर्स के सामने रखना है। उत्तराखंड का महाकुंभ कही जाने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का प्राचीन इतिहास, पौराणिक मान्यता, रोचक लोक कथा, कठिन यात्रा मार्ग, प्रमुख पड़ाव और रहस्यमय 4 सिंहा खाड़ू से संबंधित अद्भुत जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अधर्मी और अत्याचारी था। एक आकाशवाणी होती है कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में बंद कर दिया। देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले कृष्ण को वासुदेव गोकुल ले गए और गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के यहाँ जन्मी कन्या योग माया को लेकर देवकी के पास कारावास में लौटे। कंस ने उस कन्या को देवकी की 8वीं संतान समझकर जब उसे मारना चाहा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर हिमालय में मेरू पर्वत पर पहुंच गई। वही मेरू पर्वत नंदा देवी पर्वत कहलाया। मां नंदा देवी पार्वती का ही दिव्य रूप है। कहा जाता है कि राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर सती ने योगाग्नि से देह त्याग दी थी और बाद में पार्वती के रूप में हिमालय के घर अवतरित हुई। हिमालय पुत्री होने के कारण उन्हें नंदा कहा गया और भगवान शिव की अर्धांगिनी माना जाता है। उत्तराखंड की जागर परंपरा जो लगभग 1500 साल पुरानी मानी जाती है, उनमें वो गौरा के रूप में जानी जाती है। जागर गीतों में मां नंदा की विदाई का अत्यंत भावुक वर्णन मिलता है, जिसमें भक्ति, विरह और गहरी लोक आस्था इन गीतों के माध्यम से व्यक्त होती है। मां नंदा देवी राजजात यात्रा को समझने से पहले लोक जात यात्रा की धारणा को जानना आवश्यक है, क्योंकि लोक जात यात्राएं उस क्षेत्र विशेष की आस्था, परंपरा, संस्कृति और सामूहिक चेतना को दर्शाती हैं। मां नंदा देवी का मूल स्थान चमोली का मां नंदा देवी सिद्ध पीठ कुरुड़ मंदिर है, जहां नंदा देवी की स्वयं भू शिला है। कुरुड़ से हर वर्ष अगस्त-सितंबर के महीने में मां नंदा को बेटी की तरह हिमालय की ओर विदा किया जाता है। सिद्धपीठ कुरुड़ से 3 डोलियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। मां राजेश्वरी जो बधान की नंदा है, वे चरबंग की तरफ प्रस्थान करती हैं। दूसरी डोली दसौली के विभिन्न गांवों से होकर
बालपाटा बुग्याल की ओर जाती है और तीसरी डोली बनपट्टी की ओर से बन बुग्याल जाती है। अलग अलग रास्तों से होकर आई डोलियां जब बेदनी बुग्याल की हरी ढलानों पर पहुंचती हैं, तो ढोल दमाऊं की थाप ढीली पड़ जाती है, क्योंकि सब जानते हैं अब यही देवी का वास है। विशेष पूजा अर्चना के साथ यात्रा का समापन माना जाता है। नम आंखों से वेदनी कुंड के शांत जल में देवी को अंतिम प्रणाम कर लोग घर वापसी करते हैं। मां नंदा की यह वार्षिक विदाई की परंपरा नंदा देवी लोक जात यात्रा कहलाती है। लोक जात यात्रा राज जात यात्रा का छोटा रूप है। राज जात यात्रा 12 वर्ष में होने वाली शाही यात्रा है। लोक परंपराओं और जन श्रुतियों के अनुसार नंदा देवी राज जात यात्रा की शुरुआत संभवतः 7 से 9वीं सदी के बीच हुई मानी जाती है। शिलालेख और ताम्रपत्र उस काल की धार्मिक परंपराओं की ओर इशारा करते हैं, लेकिन राज जात यात्रा का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकार शिव प्रसाद बबराल के अनुसार राजा हर्ष के दरबार के राजकवि बाणभट्ट ने अपनी किताब हर्ष चरित में जिक्र किया है कि हर गर्मी में हिमालय की तरफ उत्सुक जात का आयोजन किया जाता है। हर्ष चरित में उस काल में गर्मी के दौरान हिमालय में श्रद्धा और उत्सुकता से और धार्मिक उत्सव आयोजन का जिक्र तो है, लेकिन नंदा देवी राज जात यात्रा जैसी किसी विशेष यात्रा का जिक्र नहीं है। सबसे ठोस ऐतिहासिक संकेत मिलता है 15वीं-16वीं सदी के आसपास, जब राजा अजयपाल ने बिखरी हुई रियासत को जोड़कर गढ़वाल को एक संगठित राज्य बनाया। वे नंदा देवी को राज्य की कुलदेवी मानते थे। उन्होंने विभिन्न लोक जातों को यानी कि नंदा देवी की वार्षिक यात्राओं को एकीकृत कर राज जात के रूप में आयोजित करना शुरू किया। इस प्रकार नंदा देवी राज जात यात्रा का राज की संरक्षक होने का श्रेय राजा अजयपाल को जाता है। यात्रा का धार्मिक रूप से संचालन विधि विधान शालीपाल या उनके वंशज के माध्यम से होता था। नौटी गांव के भंडारी ब्राह्मणों को शालीपाल का वंशज माना जाता है। हर 12वें साल कांसवा के कुंवरों की अगुवाई में राज जात यात्रा का आयोजन होता है। कांसवा के कुंवरों को राजा के प्रतिनिधि की मान्यता दी गई है। लोक मान्यता के अनुसार यात्रा कुरुड से शुरू मानी जाती है। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से यात्रा की शुरुआत नौटी के भंडारी ब्राह्मणों की पूजा अर्चना से होती है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, कुरुड प्रस्थान का प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से यात्रा की सामाजिक शुरुआत होती है, जबकि यात्रा का धार्मिक अनुष्ठान नौटी के ब्राह्मणों के द्वारा होता है और उसके बाद नौटी से यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। कांसवा के कुंवर छंतोली यानी रिंगाल से बनी छतरी नुमा डोली, जिसमें मां नंदा की पारंपरिक श्रृंगार से सुसज्जित प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसे लेकर यात्रा की अगुवाई करते हैं और सभी छंतोली इसका अनुसरण करती हैं। यात्रा में 2 प्रकार की छंतोली देखने को मिलती है। 4 कोने वाली मखमली कपड़ों से सजी छंतोली मायके पक्ष की होती है, तो वहीं भोजपत्र की अस्तर लगी गोल छंतोली ससुराल की होती है। इस यात्रा में 100 से अधिक छंतोली शामिल होती हैं। यह यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता और लोक आस्था का संगम है। नंद केसरी बधान में कुमाऊं से लोग मां नंदा के निशान के साथ शामिल होते हैं। 16वीं शताब्दी में कुमाऊं के राजा बहादुर चंद ने युद्ध में पिंडार घाटी और लोधागढ़ पर युद्ध कर जुनाईगढ़ का किला जीत लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में बहादुर चंद ने मां नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाकर स्थापित किया। इस तरह गढ़वाल की मां नंदा का आगमन कुमाऊं में हुआ। नंदा देवी राज जात यात्रा की बात हो और 4 सिंघा खाड़ू की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। 4 सिंघा खाड़ू इस यात्रा से जुड़ा पवित्र, मार्मिक और प्रतीकात्मक तत्व है। यह 4 सिंग वाली दुर्लभ प्रजाति की हिमालयन भेड़ है जो इस यात्रा का नेतृत्व करती है। इस 4 सिंगा खाड़ू को इसी इलाके से ढूंढकर लाया जाता है। कहा जाता है कि जब राज जात यात्रा का समय नजदीक होता है, तभी यह खाड़ू इस इलाके में पैदा होता है। लोक मान्यता है कि यह खाड़ू स्वयं रास्ता तय करता है। बिना किसी प्रशिक्षण के यह वही रास्ता चुनता है जो सदियों से राज जात यात्रा का मार्ग रहा है। रंग बिरंगे कपड़ों से सुसज्जित यह खाड़ू
मां नंदा की श्रृंगार सामग्री और मां नंदा को भेंट में अर्पित छोटी छोटी पोटलियां लेकर चलता है। यह माना जाता है कि यह खाड़ू और कोई नहीं बल्कि शिव का ही एक रूप है जो मां नंदा को लेने आता है। आप 280 किलोमीटर लंबी इस धार्मिक यात्रा के परंपरागत रूट को जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। आमतौर पर यह यात्रा 19 दिन की मानी जाती है, जिसमें 19 पड़ाव होते हैं। नौटी यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ है। कांसुआ प्राथमिक पड़ाव है। कोटी मध्यवर्ती क्षेत्र है। होमकुंड ऊंचाई वाला कठिन और अत्यंत पवित्र स्थल है। कई लोगों द्वारा इसे अंतिम पड़ाव भी कहा गया है, जबकि होमकुंड के बाद यात्रा बुग्याल क्षेत्र में प्रवेश करती है। बेदनी बुग्याल विशाल बेहद खूबसूरत हिमालयी बुग्याल है। बालपाटा बुग्याल अंतिम और मार्मिक समापन स्थल है। डोली यहाँ विराम लेती है। अंतिम अनुष्ठान के बाद चौसिंगिया खाड़ू को छोड़ दिया जाता है। वो घाटी में अदृश्य हो जाता है। सिंबॉलिक रूप से माना जाता है कि वो कैलाश चला गया। अब बात करते हैं रूपकुंड की। रूपकुंड भले ही नंदा राज्यात यात्रा के मुख्य मार्ग में ना आता हो, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार रूपकुंड में पाए गए मानव कंकालों को नंदा देवी के कोप और दैवीय अनुशासन से जोड़ा गया है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि राजा यशोधवल अपने परिवार और सेना के साथ नंदा राज्यात यात्रा में शामिल होने पहुंचा। यात्रा के दौरान राजा ने नर्तकियों से नृत्य करवाया। रानी गर्भवती थी और यात्रा में उसने बच्चे को जन्म दिया। इससे वहां अपवित्रता का माहौल हो गया। मां नंदा रुष्ट हो गई और एक बर्फीले तूफान की चपेट में यशोधवल और उसके सारे साथी मारे गए। आज भी ग्लेशियर से ममीफाइड ह्यूमन बॉडीज सरफेस पर दिखाई देती हैं। 1960 के आसपास की गई स्टडी में कार्बन डेटिंग से इन ह्यूमन स्केलेटन के लगभग 750 साल पुराने होने का पता चलता है। 2026 में प्रस्तावित इस पवित्र यात्रा का इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।